हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए जो हमने शारीरिक स्टार्ट कराया था उसमें बहुत दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज हम पुनः जहाँ से हमने छोड़ा था पिछला वीडियो वहीं से पुनः स्टार्ट करेंगे आज। तो दोस्तों हमने आपको शारीरिक के बारे में कुछ बताया था, तो उसी क्रम में आज हम आपको क्लास 12th का जो NCERT पैटर्न पर आधारित जो गवर्नमेंट मैथ है उसका हम शारीरिक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने आपको कुछ गुणधर्म भी बताए थे। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम आपको शारीरिक में परिवर्तन बता रहे हैं। शारीरिक में परिवर्तन किस प्रकार से शारीरिक में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों देखिए क्या है, शारीरिक में एक बार में केवल 2 ही परिवर्तन किए जा सकते हैं। दोस्तों शारीरिक में एक बार में केवल 2 ही परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, A B C D E F G H और I, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और हम इसमें केवल एक बार में 2 परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि C1 में, तो C1 बराबर C1 माइनस C2। दूसरा कोई परिवर्तन कर देते हैं। देखो दोस्तों एक चीज़ और, अगर हमने पहला परिवर्तन ये कॉलम में किया अर्थात स्तंभों में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें स्तंभ में दूसरा परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम R1 से हल कर रहे हैं, यानी सॉरी यहाँ पर अगर हम पंक्तियों को लेकर हल कर रहे हैं तो हमें लास्ट तक पंक्तियों के माध्यम से ही हल करना होगा। और दोस्तों अगर हम स्तंभों से कर रहे हैं तो स्तंभों से ही हल करना होगा। चलिए दूसरा कोई परिवर्तन और कर देते हैं, C2 बराबर C2 माइनस C3। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जैसा हमने आपको इसमें बताया अभी कि शारीरिक में एक बार में केवल 2 ही परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो केवल 2 परिवर्तन होंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये एक शारीरिक है ABC DEF और GHI, ये शारीरिक के तत्व हैं, कंपोनेंट अवयव हैं। तो हम इसमें 2 ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कॉलम में करते हैं चेंजेशन, तो हमें पूरा का पूरा शारीरिक अपना हल करना पड़ेगा कॉलम के माध्यम से। यानी कॉलम का मतलब है स्तंभ, और ये इसके स्तंभ हैं और ये इसकी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हमने 2 प्रसार किए इसमें, पहला है C1 माइनस C2 परिवर्तन, दूसरा है C2 माइनस C3। यानी एक बार में केवल हम इस तरीके के प्रसार करेंगे तो उनका बाउंडेशन है यहाँ पे 2 ही करेंगे। 3 प्रसार हम एक साथ कर नहीं सकते। एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रसार हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, C1 माइनस C2, तो C1 ये है, इसमें से C2 हटाना है, यानी C1 माइनस C2, तो A माइनस B, ये C1 D माइनस E और G माइनस H, ठीक है, हो गया। C1 में प्रसार हो गया। अब हमें C2 में भी करना है, तो C2 माइनस C3, ये C3 है, ये C2 है, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे। देखिए B माइनस C, E माइनस F और H माइनस I, ठीक है। इसके बाद CFI, ये C3 है, इससे हमें नहीं बोलना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें चेंजेशन यानी जो परिवर्तन है, जो बदलाव हैं वो हो जाते हैं। अगला इसके बाद हम एक आपको नोट पॉइंट बताते हैं। तो नोट पॉइंट ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी नोट पॉइंट के सहारे से सभी शारीरिकों को हल किया जाएगा, ठीक है। देखिए तो नोट पॉइंट में क्या है दोस्तों, शारीरिक को हल करते समय हम उसकी एक स्तंभ या एक पंक्ति को सर्वसम करते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों नोट पॉइंट क्या है, शारीरिक को हल करते समय हम उसकी एक स्तंभ या एक पंक्ति को सर्वसम करते हैं। तो दोस्तों इस शारीरिक को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम उसे उसकी एक पंक्ति और एक स्तंभ को सर्वसम करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा है इसमें आपको शारीरिक को हल करना बता रहे हैं। शारीरिक को हल करते समय
हम उसकी एक स्तंभ या एक पंक्ति को पहले सर्वसम करते हैं और उस मान को उभयनिष्ठ लेकर के उसके दो अवयवों को शून्य करके सारणिक का प्रसार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ एक बार फिर से समझेंगे। अगर हमें कोई सारणिक हल करना है तो सबसे पहले जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? मेन उद्देश्य रहेगा कि उस सारणिक का एक स्तंभ या एक पंक्ति को सर्वसम करना। ठीक है, सारणिक हल करने का मतलब है कि सबसे पहले हम उस सारणिक की एक स्तंभ और एक पंक्ति कुछ किसी को भी कर सकते हैं, उसे हम सर्वसम करेंगे और सर्वसम करने के बाद उस मान को उस सारणिक से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद उसके दो अवयवों को हम शून्य करते हैं और बाद में उस सारणिक का प्रसार कर देते हैं। तो दोस्तों अगर अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे प्रश्नावली स्टार्ट होगी आपके बिल्कुल सही से सबको समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 4A। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A। 4A में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। सारणिकों के मान कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए आप कुछ नहीं करना अभी, तो फिलहाल हमें प्रसार करने हैं और हल कर देंगे। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसका पहला, कोई सारणिक दिया गया है 2, -5, 4 और -1। ये एक सारणिक है और इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, इसमें हमें क्या करना है, सारणिक का मान निकालना है। तो हमें सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 2 का जब -1 में करेंगे तो -2। ठीक, और बीच में दोस्तों हमेशा माइनस चिन्ह आता है, इसके क्या आता है? माइनस। अब माइनस ये 4 का इंटू -5 में करेंगे तो 4 5 20 होता है माइनस का, और माइनस ये हो गए प्लस। ठीक है, और 20 में से जब -2 घटाएंगे तो 18 बचेंगे दोस्तों। कितने बचेंगे? 18। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो अभी बहुत सरल चीज़ें हैं, अभी इसमें कोई हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें हमारे गुणधर्म यूज हो रहे हों। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे का फर्स्ट है, यहाँ दूसरे में 2 पार्ट हैं। पहला है, देखिए इसको, cos x माइनस sin x sin x थीटा है दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, x लिख गया है। चलिए हम यहाँ भी x कर देते हैं, x और cos x। तो ये है दोस्तों सारणिक और हमें इसको हल करना है। चलिए किस प्रकार से हल करेंगे इसको, देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, कैसे करते हैं। हम सीधा सीधा cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में आप जानते हैं क्या चिन्ह आता है, माइनस आता है। तो cos का cos में cos स्क्वायर x माइनस, अब साइन का साइन में साइन स्क्वायर x होगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का साइन स्क्वायर x। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये पहले से सर्वसमिका है और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका जो है हल हो गया। चलिए बहुत इजी है। अब हम दूसरे का सेकंड बताते हैं। दूसरे के सेकंड में क्या है दोस्तों? दूसरे का सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर x माइनस 1। ठीक है, दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है x प्लस 1 और इधर x प्लस 1, दोनों में एक जैसा है। चलिए कोई बात नहीं, हल करेंगे हम इसको। क्या करते हैं हम, इसका इसमें गुणा करेंगे पहले। चलिए तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1 का गुणा करना है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। अभी हमने गुणा किया नहीं है, केवल गुणा में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए आगे बीच में क्या चिन्ह आता है, हमेशा माइनस आता है। चलिए अब x माइनस 1 का गुणा करेंगे x प्लस 1 में, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गुणा।
अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अभी हमने ये गुणा में लिख दिए हैं। चलिए x का करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू हो गया, फिर x का करेंगे माइनस एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, फिर x का करेंगे एक में तो एक x हो जाएगा। अब एक का करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर, यानी एक का अगर इस पूरे में गुणा करेंगे तो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, कोष्ठक लगा लीजिए क्योंकि माइनस हमेशा इस तरफ चलता है तो सबके चिन्ह बदले जाएंगे। पहले x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये हो गया दोस्तों वर्गांतर, पहली संख्या पे वर्ग माइनस दूसरी संख्या पे वर्ग, ठीक है। चलिए और हल करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। चलिए और बढ़ते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस वन और इधर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का एक का वर्ग एक। दोस्तों देखिए कितना बचेगा, हल करते हैं। ये एक्स क्यू है, ठीक है, और हमारा एक मिनट यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, गुणा कुछ हमें मिस्टेक लग रहा है। एक्स का एक्स वर्ग में करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, और एक्स का एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का एक में करेंगे प्लस एक्स हो गया, और इसका करेंगे तो एक का एक्स स्क्वायर में करेंगे दोस्तों तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ गुणा में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो ये जो कट रहा है वो क्या क्या कट रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, इस वाले को हम काट देते हैं यहाँ से, देखिए क्या बचेगा एक्स क्यू, ठीक है, और यहाँ से सब खत्म, प्लस वन बचा और इसके बाद इधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना बचा दोस्तों, तो एक्स क्यू सीधा करके लिख दो इसको, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और एक दो, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमने बस गुणा करना है, हमें इसका इसमें गुणा किया हमने और इसके बाद इसका इसमें किया, बाकी तो आप जानते ही हैं किस तरीके से हल होता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम दोस्तों बताते हैं आपको। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, यदि a की वैल्यू ये हो तो वो दिखाइए कि 2a का मापांक बराबर होगा 4a के मापांक के, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम ऊपर निकालते आए हैं, जो हम ज्ञात करते आए हैं ऊपर, इसको a मापांक ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, a मापांक। ऊपर हमने जो निकाला है वो भी क्या है, a मापांक ही है। जैसे हमने ऊपर इसको हल किया, इस वाले को हल किया है, तो जो हमारा ये 18 आया है ये a मापांक ही होता है दोस्तों। क्या होता है, a मापांक। तो a मापांक तो आप निकालना सीख ही गए हैं, ये भी हमारा a मापांक का मान ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे कहता है सीधा सीधा हल कीजिए तो भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, और अगर आपसे कहता है कि a मापांक निकालिए तो भी हम a मापांक को इसी प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नीचे। चलिए तीसरा वाला क्या है देखते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, यदि a का मान ये हो तो इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। 2a के मापांक को 4 इंटू a के मापांक बराबर में सिद्ध करना है। चलिए हम पहले a का मापांक निकालते हैं। चलो तो हमें क्या करना है, 2a, क्या करना है 2a, सबसे पहले 2a निकालेंगे उसके बाद मापांक निकालेंगे। चलो 2a निकालते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू देख लीजिए, तो 2a का मान कितना है, 1 4 2 2, ये है दोस्तों a का मान। चलिए 2a निकालेंगे तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया दोस्तों 2a का वैल्यू। कितना हो गया, ये 2a निकल आया। अब हमें दोस्तों 2a का मापांक चाहिए, क्या चाहिए, मापांक। तो मापांक तो अभी हमने आपको बताया ही था,
2a का मापांक कैसे निकालेंगे, जैसे हम ऊपर करते आए वैसे यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, 2 दूनी 4। दोस्तों अगर पहले आपने इधर से गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 में से 4 घटाओगे तो ये गलत है बिल्कुल। सबसे पहले हम ये पहले नंबर वाले का पहले गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, माइनस दूसरे नंबर वाले का दूसरे नंबर पे गुणा करते हैं, 4 अट्ठे 32, और बीच में हमेशा माइनस चिन्ह आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करते तो आपका 32 में से 4 जाता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 28। कितना आ गया, माइनस 28। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका आंसर कितना आ गया, माइनस 28 आ गया। किसका, 2a का। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 का गुणा किया था हमने, सबसे पहले 2a निकाला है, तो 2a, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। सॉरी यहाँ दोस्तों कितना है, 4 है। गुणा, भाई गुणा तो हमें सही से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। सब में हमने 2 का गुणा कर दिया अंदर। अब इसको किया है तो 2 चौके 8 आएगा दोस्तों, यहाँ कितना आएगा, 8। ठीक है, 8। तो जब 32 में से 8 जाएगा, इधर तो 32 में से 8 जाएगा तो माइनस 24 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 24। चलिए माइनस 24 आंसर आ गया किसका, 2a के मापांक का। अब हम निकालेंगे 4 और इंटू a का मापांक, यानी a का मापांक निकाल के उसमें 4 का गुणा करना है हमें। तो सबसे पहले हम a का मापांक निकालते हैं। क्या करते हैं, a का मापांक, तो a मापांक निकालेंगे तो सीधा सीधा 2 एकन 2 और माइनस 4 दूनी 8, तो 2 में से 8 जाएगा तो कितने आए दोस्तों, माइनस 6। ये तो आ गया a मापांक का मान। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 4 और a मापांक। ठीक है, तो 4 इंटू a मापांक की वैल्यू कितनी है, माइनस 6, तो 4 छिंगा 24 हो गया माइनस का। दोस्तों दोनों माइनस 24 बराबर आ गया था LHS बराबर RHS, यानी ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, और सिद्ध ही हमें करना था। क्या करना था हमें, 2a के मापांक को 4 इंटू a के मापांक के बराबर करना था, और हमारा यहाँ हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने आपको 3/3 का कोई आव्यूह नहीं बताया था। अब हम इसमें 3/3 के आव्यूह को बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो ये बात है कि 3/3 के आव्यूह का a मापांक कैसे निकालते हैं। तो 3/3 के आव्यूह का a मापांक कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम a मापांक ही निकालेंगे। चलिए, या पहले आप 3a निकाल लीजिए। चलो, जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। तो 3 और a, इसको हम निकालेंगे तब मापांक देखेंगे। तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, ये है आपकी 3a। गुणा कर दीजिए, सब में 3 का गुणा, 3 एकन 3, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये भी 0, 3 एकन 3, ये 0 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो दोस्तों ये आ गया 3a का मान। क्या आ गया, ये 3a की वैल्यू आ गई यहाँ। इसके बाद 3a आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें 27 इंटू a मापांक का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a मापांक का मान। किसका, a मापांक का मान। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम 27 a मापांक का मान, तो हम a मापांक पहले निकालेंगे। कैसे निकालते हैं a मापांक, दोस्तों सबसे पहले जैसे आव्यूह में a मापांक निकालते थे वैसे ही इसमें निकालेंगे। तो a मापांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक लकड़ी की पेंसिल लेते हैं, उससे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक को यहाँ प्लस चिन्ह लगाते हैं और पहले नंबर का जो 1 है उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद ब्रैकेट लगाइए। अब हम इस एक के सामने जो भी है, एक के सामने ये है एक तो, और एक ये है, दोनों को बंद कर लो। ठीक है, देखिए इन दोनों को बंद कर लीजिए आप। बंद हो गया, क्या क्या बचा, ये बचा। गुणा करते हैं, पहले हमने आपको बताया था गुणा कैसे करते हैं। 1 का 4 में करेंगे, 4 एकन 4, बीच में माइनस चिन्ह आता है, 2 का 0 में करेंगे, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्लस के बाद नंबर आता है माइनस का। अब माइनस का आएगा तो यहाँ लिखेंगे 0,
दूसरे नंबर का क्या है 0 है। ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे 0 का ये बंद और ऊपर वाला बंद ऐसे करके, ठीक है, दोनों बंद हो जाएंगे। एक तो ये बंद हो जाएगा और एक ये बंद हो जाएगा। इस तरह से जहाँ जो हम लिखते हैं उसके चारों तरफ के बंद हो जाते हैं। क्या क्या बचा, ये 0 का इंटू कर लेंगे फिर 4 में, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो 0, -2 का इंटू करेंगे 0 में तो ये 0। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद पहले लगाते हैं प्लस चिन्ह, यहाँ पे प्लस या माइनस और फिर प्लस ऐसे करके। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, अब प्लस लगाएंगे। और ये कितना 1 है तो 1 लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे बंद करेंगे, एक के बगल का ये बंद पूरा और ये नीचे का बंद। क्या क्या बचा वो देखिए आप, 0 का 0 में करेंगे 0 और 1 का 0 में करेंगे 0, दोनों 0 - 0 हो जाएंगे। चलिए हल करेंगे आगे। देखो दोस्तों, ये 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेंगे, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4। 0 का गुणा 0 में करेंगे खत्म है, 1 का 0 में करेंगे ये पूरा खत्म है। तो ए मापांक का जो मान आया है, ए मापांक का जो मान आया है वो कितना आया है, तो हमारे ए मापांक का जो मान आया है दोस्तों वो आया है 4 ही आया केवल, क्योंकि ये तो बाकी के सब 0 हो गए, 4 आया। चलिए ए मापांक का हम 4 निकाल चुके। अब निकालेंगे 27। क्या निकालेंगे, 27 इंटू ए मापांक का मान। तो दोस्तों 27 ये है, इंटू ए का मान कितना है 4 है, गुणा कर दीजिए, 4 × 7 = 28 की 8, 4 × 2 = 8 और 2 = 10। दोस्तों 108 आया मान इसका, यानी 27 ए मापांक का मान 108 के बराबर है। अब ये जो 3a का मापांक और चाहिए हमें, कितना 3a का मापांक, हमने यहाँ 3a तक निकाल के छोड़ दिया था। अब 3a का मापांक देखेंगे कितना आता है। चलिए 3a का मापांक निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्लस लगाएंगे और 3 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए भाई। 3 के सामने ये बंद कर दो और ये बंद कर दो। कितना बचा दोस्तों, ये बचा 3 × 12, यानी 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 3 = 36, -6 का 0 में तो 0। इसके बाद प्लस के बाद आता है दोस्तों माइनस का चिन्ह, तो -0 हो जाएगा। अब 0 के नीचे ये बंद और ऊपर वाला बंद, ठीक है, ये बंद और ऊपर वाला बंद। क्या क्या बचा, 12 का गुणा 0 में करेंगे 6 का 0 में, यानी 0 - 0, फिर प्लस माइनस प्लस आएगा, 3 लिख लीजिए। इसके बाद ये बंद कर दो और ये बंद कर दो। क्या क्या बचा, 0 का 0 में, यानी 0 का 0 में और 3 का 0 में, 0 - 0। चलिए अब कितना बचा दोस्तों, 3 का गुणा 36 में से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं, 36 रह गए। 3 का गुणा 36 में करेंगे तो 3 × 36, इधर कुछ बचा, ये तो सब 0 हो गया, 0 कर लीजिए गुणा, 6 × 3 = 18 और ये 3 का 3 में करेंगे 9 और 1 हासिल 10, यानी 108 दोस्तों इसका आ गया और 108 ही इसका आ रहा था, यानी दोनों, यानी LHS बराबर है RHS के। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथे नंबर का जो सवाल है वो सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों ये है 5वां में क्या करना है हमें, 5वें में भी हमको समीकरणों के मान ज्ञात करने हैं, अर्थात ए मापांक का मान निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं ए मापांक का मान, ये ए मान लिया हमने, ए है तभी तो ए मापांक का मान आएगा। चलिए ए मापांक का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसको प्लस लिखते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, ये क्रम चलता रहता है। सबसे पहले लिखेंगे +3। अब दोस्तों 3 के सामने क्या क्या, ये है और ये है, ये और ये, तो दोनों जब बंद हो जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा, 0 का गुणा 0 में कर दो और माइनस चिन्ह आता है बीच में, तो 5 × 1 = 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो हो गया लेकिन ये माइनस उसको फिर माइनस कर देगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नंबर आता है इसका, माइनस लगा लो, लेकिन यहाँ -1 पहले से आ रहा है तो ये हो जाएगा +1। अब देखिए दोस्तों बंद क्या क्या होगा, इसके नीचे ये है पूरा, ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, दोनों जब बंद हो जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, एक तो ये बंद हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया और क्या बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा दूसरे नंबर का ये, ठीक है, दोनों बंद कर दिए। क्या बचा दोस्तों, 0 का इंटू करेंगे 0 में तो 0 -
3 का इंटू करेंगे -1 में, तो दोस्तों माइनस के 3 आएगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, +3 कर देगा। चलिए हो गया इतना। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों यहाँ प्लस का। किसका आता है, प्लस का, लेकिन हम जब -2 लिखेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो 2 लिख दिए। चलिए अब 2 के नीचे क्या क्या है दोस्तों, एक तो 2 के बगल में ये पूरा बंद होगा और 2 के नीचे क्या है वो बंद होगा। देखिए दोस्तों हो गए दोनों बंद। क्या बचा, इसका 0 का इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 का इंटू करेंगे 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आता है वो देख लीजिए आप। भाई 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, 3 5 15, ये -15 हो गया। ठीक है, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का करेंगे 3 में, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 1 3। ठीक है, 2 का 0 में करेंगे 0 ही रहेगा। तो दोस्तों -15 है, ये +3 है, तो -15 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -12 बचेगा। कितना बचेगा, -12। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप मापांक निकालना भलीभांति सीख गए होंगे। अगर अभी भी नहीं सीखे हैं तो चलिए हम आगे और बताते हैं, फिर सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए बस आप सावधानी से, कहीं भी वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाइए, जिससे आपके समझ में वीडियो ना आए। देखिए दोस्तों 5वें का सेकंड में क्या है, इसमें हमें इसका मान निकालना है। मान का मतलब है कि ये मापांक ही निकालना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं हम ये मापांक। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये प्लस का हम 3 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये मापांक बराबर हम निकाल रहे हैं, तो प्लस का 3 हो गया। अब इस 3 के जो अगल बगल के हैं उनको सबको बंद करेंगे, यानी 3 के बगल में ये बंद हो गया और दोस्तों ये बंद हो गया नीचे वाला। क्या बचा, ये बचा 1 का -1 में करेंगे गुणा, तो कितना आएगा, -1। ठीक है, ये तो बंद हो ही चुका है, तो हमने 1 का -1 में किया तो -1 आ गया। ठीक, इसके बाद माइनस चिन्ह आता है बीच में हमेशा, 3 दूनी 6, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक, अब प्लस चिन्ह लग गया एक बार, अब लगाएंगे माइनस, तो माइनस के ये 4 लिखेंगे, लेकिन माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस के 4। चलिए अब 4 के ऊपर नीचे बंद कर लीजिए, 4 का बगल का बंद हो गया और 4 का ये वाला बंद हो गया। ठीक है, क्या बचा दोस्तों, इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, क्या बचा उसको आप देख लीजिए अपने आप। देखिए कितना बचा, 1 का -1 में गुणा करेंगे -1, -2 का -2 में करेंगे, सॉरी यहाँ 2 का -2 में करेंगे तो -4 होगा, लेकिन ये माइनस प्लस कर देगा इसको। ठीक है दोस्तों, बस आप देखते रहिए समझ जाओगे। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, अब इसका नंबर आ गया प्लस का, तो +5 लिख दो। अब इसके बगल का ये बंद हो जाएगा पूरा और नीचे वाला बंद हो जाएगा, ये बचे 4, तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 और 2 1 2, यानी 3 - 2। चलिए हल कर देते हैं इसको। ये मापांक बराबर कितना आएगा, देखो 3 तो ये लिखे हैं गुणा 6 में से 1 जाएगा, ये प्लस के 6 ज़्यादा है, 1 घटाएंगे तो प्लस के 5 बचे, प्लस ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो 4 गुणा 3 प्लस 5 है, ये 5 लिख लो गुणा 3 में से 2 गया, 1 बचा, गुणा कर दीजिए सबके आपस में, 3 5 15 प्लस 4 3 12 और प्लस 5 1 5, 15 12 27 और 5 32 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 32। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 32 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर इसका 46 है। देखते हैं हम एक बार कैसे है इसका आंसर 46। फिर देखते हैं पुनः क्या किया था। सबसे पहले हमने प्लस का 3 लिखा था, 3 लिख गया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 का -1 में किया -1, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बंद और ये बंद, -1 का 1 में 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये भी सही है। फिर लिखा 5, तो 5 को बंद किया और इसको बंद किया पूरे को, तो 3 1 3 और -2 सही है बिल्कुल। 6 में से 1 गया 5 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया। ठीक है, 3 गुणा 5 हो गया, 4 गुणा 3 हो गया और 5 गुणा 1 हो गया। 5 3 15, 4 3 12, 5 1 5, 15 12 27 और 5 32। तो दोस्तों 32 ही आएगा इसका आंसर। तो
कितना आएगा, 32 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 32 इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा है हमने 32 क्यों लिखा है, क्योंकि आंसर इसका 32 ही आना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर हमारे मैथ में यहाँ संख्या कोई चेंज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बोर्ड में कैसा भी सवाल आ सकता है, लिखी यहाँ संख्या ही होंगी। हो सकता है कुछ चिन्हों का अंतर हो सकती है कोई दूसरी संख्या हो, लेकिन दोस्तों आपको तरीका यही है। कभी कभी गणित में भी मिसप्रिंट हो जाता है, किसी के में कुछ लिखे होते हैं संख्याएं, किसी के में कुछ लिखी होती हैं, तो दोस्तों ऐसा इससे कोई दिक्कत नहीं होता। सवाल तो कुछ भी आ सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स मनोहर का मैथ पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट वाला मैथ पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट्स मधुर गुप्ता का पढ़ रहा है, सबके सवाल अलग अलग हैं, संख्याएं अलग हैं, बाकी सब सवाल सेम ही होते हैं। सवाल कहीं कहीं अलग से बन के नहीं आ जाते। चलिए दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट और रह गया है, उसको भी बता देते हैं आपको। तो तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे में दे रहा है, देखिए 0, -1 और -2, दूसरा 1, 0 और 3, तीसरा 2, -3 और 0। ये दोस्तों इसके अवयव दिए हैं। ठीक है, हमें इसमें भी मान निकालना है। मान क्या होता है, वही ए मापांक का मान निकालना है। सबसे पहले हम प्लस लिखते हैं और ये पहले नंबर का 0 है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे। दोनों जब बंद हो जाएंगे तो ये 4 बचेंगे केवल। गुणा करिए 0 का 0 में 0 और माइनस, और -3 का 3 में करेंगे तो -9, लेकिन ये माइनस पहले से है तो +9 हो गया। प्लस लगा लिया, अब लगाएंगे माइनस, कितना है यहाँ 1। अब दोस्तों 1 के अगल बगल का 1 का ये बंद हो जाएगा पूरा और ये बंद हो जाएगा, 1 2 3 4 ये बचे। -1 का 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। -2 का 3 में करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस अब क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस के 2। तो दोस्तों 2 के नीचे ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। क्या बचा, ये बचा। -1 का 3 में तो -3, -2 का 0 में तो माइनस के 0, लेकिन यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, 0 का अगर किसी संख्या में गुणा करें तो ये तो 0 ही रहना है। चलिए, अब 1 का -1 का 0 में करें तो ये 0 हो जाएगा। -1 का -6 में करें तो ये हो जाएंगे प्लस के 6। अब 2 का 3 में करें तो माइनस के 2 3 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ए मापांक का मान हमें कितना मिला, 0 मिला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब तो आपको ए मापांक के मान निकालना अच्छे से आ गए होंगे। तो दोस्तों इसका एक पार्ट और बचा है, 4th, उसको आपको सेम खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ हम लिख देते हैं 4th को क्या करना है, सेम एज, ऊपर की तरह, यानी जैसे ऊपर की है वैसे ही आप नीचे कर सकते हैं चौथे को। चलिए, अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 6वां। यदि ए का मान ये है तो ए मापांक का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही। चलिए हम इसको करा देते हैं। तो देखिए, ए मापांक क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यानी धन ऋण धन, ये क्रम चलता है इसका। तो हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के नीचे इसको बंद करो और इसको बंद करो। बंद करने के बाद क्या होगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे माइनस में, तो -9, बीच में क्या आता है, माइनस चिन्ह आता है, 4 3 या 12, लेकिन ये माइनस का बन रहा है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुणा हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा -1, क्या आएगा, -1। अब दोस्तों इस 1 के नीचे ये बंद कर लो और ऊपर वाला बंद कर लो, क्या बचा, 2 का गुणा 9 में करेंगे माइनस के में तो -18 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बंद हुआ, ये बंद हुआ है, क्या बचा है, 5 का गुणा -3 में करेंगे तो -15 होगा, लेकिन बीच में माइनस आता है तो ये +15 होगा, ठीक है। चलिए, अब आ गया नंबर इसका, प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस का बन जाएगा, किसका, माइनस का। चलिए, अब इसके नीचे ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, क्या बचा भाई सीधा सीधा 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 5 का 1 में कर देंगे, तो 4 2 चौके 8 और माइनस 5 1 5। हल कर लीजिए दोस्तों, आंसर आ गया आपका। 1 का गुणा किसी में भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। चलिए 18 ये माइनस के हैं, ये प्लस के 15 हैं। जब -18 में से +15 जाएंगे तो -3 बचेंगे। -3 का -1 में करेंगे तो ये हो गया +3। ठीक है, अब 8 में से 5 गए तो 3 बचे, प्लस के बचे ना 3, 3 दूनी 6, ये हो गया -6। तो दोस्तों 3 और आंसर हो गया। इससे ऊपर वाले का भी 0 आया है, इसका भी 0 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आया उसको हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अब तो समझ में आने लगा होगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये मापांक के माने अब तो आपके समझ में आ ही रहे होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है, हमें x के मान निकालने हैं। क्या करना है दोस्तों, x के मान निकालने। ठीक है, x के मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहले 7वें का फर्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है। 7वें का फर्स्ट है, 7वें का फर्स्ट है 2 5 4 1, ये है इधर। इसके बाद 2x 6 4 और 5। ये दोस्तों हमें 2 आव्यूह दिए गए हैं। ठीक है, पहला आव्यूह है, जो पहला आव्यूह है वो है 2 5 4 1, दूसरा 2x 6 4 और यहाँ x, सॉरी दोस्तों कितना है x। ठीक है, हम आपको x के मान निकालना बताते हैं। दोस्तों आव्यूह में तो x के मान निकालना सरल था, तुलना कर देते थे, मान आ जाता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करते हैं, इसमें हम इस आव्यूह का अलग हल करेंगे, इसका अलग हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं इसको, 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकन 2, बीच में क्या आता है माइनस, 5 चौके 20। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर हल करेंगे बराबर में, 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौके 24। ठीक है, इसको हल करने के बाद देखिए 2 में से जब 20 जाएगा तो -18 बचेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 24 है, लिख लीजिए इसको एक बार। चलिए 24 को इधर ले आइए तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो -18 प्लस का 24 बराबर 2x वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये 24 है, ये 18 है, 24 में से 18 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा, 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, घटा लेते हैं, 6 बचेगा दोस्तों, प्लस का 6। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर है, ये 2 से कट गया 3 बार, कितनी बार 3 बार, क्या बचा x स्क्वायर बराबर 3 बचा। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ये वर्ग इधर पहुंच जाएगा अंडर रूट में, और प्लस माइनस अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है x की वैल्यू। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। सारणिक में ऐसे करते हैं, लेकिन आव्यूह में हम सीधा सीधा तुलना करके हल कर देते थे। चलिए इसका सेकंड बताते हैं। सेकंड में क्या है, 2 3 3 5। दूसरे में क्या है, x 2x 3 और 5। ठीक है, इसमें देखिए हल करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे इधर की क्या है वैसे इधर करेंगे। चलिए 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 माइनस 2 का 5 में गुणा किया तो 10 हो गया, और 3 तरह के 9, बीच में माइनस चिन्ह आता है हमेशा। इधर देखिए अब x का 5 में करेंगे तो 5x माइनस 2x का 3 में करेंगे तो 6x। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 5x में से जब 6x घटाएंगे तो उल्टा घट रहा है तो माइनस x बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। इसके बाद आगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस को इधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सेकंड और फर्स्ट दोनों ही
सवाल हल हो गए हैं, यानी 7वां क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट थे और दोनों ही पार्ट आपके हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में क्या है, इजी है वैसे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये आप भी दिए गए हैं x 18 2 और x 6 18 6 2 और 6, ठीक है। इनकी सहायता से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, क्या करते हैं सबसे पहले हम हल करेंगे इसको, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4 विकल्प हमें इसके दिए हैं, सही आंसर छांटना है। x का x में x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर, इधर देखिए 6 का 6 में 36 हो जाएगा, माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 36 से 36 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। इसके बाद माइनस 36 को उधर ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा प्लस का 36, और जब हम एक्स का वर्ग हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और अंडर रूट 36 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा निकल के बाहर 6, तो x की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस 6 आई। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये जो प्रश्नावली हमने बताई है पूरी, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी आगामी बोर्ड परीक्षा में मदद हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.